हम जानेंगे आफ्टर 10th हम किन किन चीजों का चयन कर सकते हैं, मतलब कि आफ्टर 10th हमें अपने फ्यूचर से रिलेटेड किन सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। इट मींस दैट कि हम कौन से ऐसे सब्जेक्ट चूज करें जिससे हमारा करियर ऑप्शंस अच्छा रहे, या फिर आफ्टर 10th हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, हम आज इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आफ्टर 10th यानी कि 10th के बाद आप क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे आप आगे करियर में आपको थोड़ी हेल्प मिले। सो हमें आफ्टर 10th सबसे पहले जानने की जरूरत है कि आपका अचीवमेंट है क्या, आपका गोल क्या है, आप चाहते क्या है। ठीक है, तो हमारे पास 3 लाइनें होती हैं। आफ्टर 10th हमारे पास 3 लाइनें होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली होती है आर्ट्स, दूसरी होती है हमारे पास कॉमर्स और तीसरी होती है साइंस। ठीक है, जिसको जाना है मेडिकल लाइन में, अगर कोई बच्चा मेडिकल लाइन में जाना चाहता है या साइंस में इंटरेस्ट रखता है तो वो साइंस चूज करेगा। क्या चूज करेगा? साइंस चूज करेगा। साइंस आपकी 2 तरीके की होती है। साइंस होती है आपकी 2 तरीके की, एक होती है आपके पास PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं बच्चे, जैसे कि MBBS करना है नीट के बाद, या फिर उन्हें टाइप कोई BMLT वगैरह करना है, DMLT करना है, या फिर आपने कुछ ऐसा करना है, नर्सिंग डिपार्टमेंट में जाना है, गायनोलॉजिस्ट बनना है, तो आप क्या करेंगे? चूज PCB करेंगे। क्या करेंगे आप? चूज PCB करेंगे। पर अगर जैसे कि आपने JEE यानी कि JEE IIT इंजीनियरिंग वगैरह करना है तब भी आपको साइंस लेनी पड़ती है, पर साइंस में कौन सी स्ट्रीम लेनी पड़ती है? वो होती है आपकी PCM। ये चीजें हमें नहीं बताई जाती हैं। और आफ्टर 10th क्या होता है हमारे साथ कि दिमाग काम नहीं कर पाता, सब्जेक्ट कौन सा ले, करियर ऑप्शंस कौन सा चुने। तो फर्स्टली अपने दिमाग में सोचे कि आपको करना क्या है, आप चाहते क्या है। आफ्टर 12th की लेके चले कि आप 12th के बाद क्या बनना चाहते हैं, स्कूल के बाद क्या करना चाहते हैं। क्या एक MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप कोई बैंक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, या आप CA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। आप करना क्या चाहते हैं, या फिर आप एक साधारण टीचर बनना चाहते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर किस फील्ड में बनना चाहते हैं। अगर आपने साइंस के टीचर बनना है तो आपने साइंस लेनी होगी। अगर आपने मैथ्स की टीचर बनना है, कॉमर्स भी आपकी क्या होती है। अब आते हैं कॉमर्स पे। आई होप आपने ये समझ में आया होगा कि PCB क्या है, PCM क्या है। पर अगर मैं साइंस ले लेती हूँ मैम, तो मेरे पास क्या आफ्टर 10th के कैरियर ऑप्शंस हैं? क्या मैं आफ्टर 10th में कुछ ऐसा कोर्स कर सकती हूँ जो मेरे कॉलेज लाइफ में या आगे जाके काम आए? बिल्कुल कर सकते हो आप। कौन से कोर्सेज होते हैं? वो कोर्सेज होते हैं आपके डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज वो आपके डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं, डिप्लोमा बट आफ्टर 10th हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में डिप्लोमा कर सकते हो। ठीक है, और अदर भी बताऊंगी अभी। इससे अदर जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं कैरियर ऑप्शंस के लिए, वो कौन से होते हैं। पहले हम 3 स्ट्रीम्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि इससे हमारी आफ्टर 12th क्या है, जुड़ी हुई है, हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, सो उसके लिए अब आते हैं कॉमर्स पर। कॉमर्स जो होती है वो भी 2 टाइप की होती है। कॉमर्स में सारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ये कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी विद मैथ और एक होती है आपकी विदाउट मैथ। एक तो आपकी कॉमर्स होती है मैथ के साथ और एक कॉमर्स होती है विदाउट मैथ। बट जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी मैथमेटिकली ही डाटा इंक्लूड होते हैं। तो कॉमर्स मतलब मैथमेटिकली सब्जेक्ट्स, यानी कि आप CA की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी? आप मैथ की टीचर बनना चाहते हैं, अकाउंट्स की टीचर बनना चाहते हैं, इको के बनना चाहते हैं, बिजनेस के बनना चाहते हैं। सो आप क्या करेंगे? कॉमर्स लेंगे। सो कॉमर्स इज योर करेक्ट ऑप्शन कि हाँ, कॉमर्स आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स जो होती है वो ज्यादातर वो बच्चे लेते हैं जो बैंक वगैरह में जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, बैंक की फील्ड में जॉब करना चाहते हैं या चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। ठीक है, आते हैं अब आर्ट्स पर। साइंस का समझ में आया। क्या कॉमर्स में कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं? हाँ, आफ्टर 10th इसमें भी है, डिप्लोमा कोर्सेज इसमें भी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आर्ट्स वालों का, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमारे आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स बहुत ही कम लेते हैं, साइंस या फिर आर्ट्स ज्यादा बच्चे लेते हैं। मैं ये भी समझाऊंगी साइंस में कैसे करना है आगे, और आर्ट्स के सब्जेक्ट कैसे चूज करना है आपने। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स से बेटा आपके मोस्टली क्या होता है, मैं यहाँ ले लेती हूँ। आर्ट्स के अंदर आपके लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं।
क्यों? क्योंकि आर्ट्स में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं बेटा वो होता है आपका क्या? पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। क्या होते हैं आपके? ये मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं, पॉल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इसमें से 3 मेन में मिल सकते हैं या फिर 2 भी मेन सब्जेक्ट्स में मिल सकते हैं। बाकी हमें आर्ट्स में जो और सब्जेक्ट दिए जाते हैं, 2 लैंग्वेज होती है हमारी, एक हिंदी है ना और दूसरी इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश हमारी लैंग्वेज होती है। और सब्जेक्ट भी होते हैं इसके अंदर हमारे क्या? होम साइंस आर्ट्स के अंदर। ठीक है, होम साइंस भी होती है हमारी और क्या होती है? उर्दू भी होती है। अच्छा, उर्दू होती है, हाँ संस्कृत भी होती है जो अवेलेबल होते हैं स्कूल में। और आपका 6 आ गया फिजिकल एजुकेशन। अब आपको इन सब में से 6 सब्जेक्ट चूज करने हैं। हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है बच्चे लेने, नहीं वैसे चाहो तो आप नहीं ले सकते, इंग्लिश छोड़ सकते हो। अगर आप चाहो तो इंग्लिश आप छोड़ सकते हो, ठीक है, बट आपने इसमें से 6 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। अब डिपेंड करता है मेरे बच्चों कि आपने सब्जेक्ट्स इस तरीके से चूज नहीं करने जो आपको अच्छे लग रहे भाई ले लिए। आपने चूज करने कि कौन सा सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज इंक्रीज कर सकता है। अब आफ्टर 10th आपने 12th को फेस करना है। 12th का रिजल्ट आपका ऐसा होता है कि वो रिजल्ट आपका लास्ट है कि आप मुंह दिखाने लायक हो या नहीं हो। हर जगह यूज होगा, कॉलेजेस में भी 12th के मार्क्स दिखाओ तब एडमिशन होगा। कितने मार्क्स आए? इतने आए। हर एक चीज में, हर एक मोड में आपको 12th का सामना करना पड़ेगा। तो आपने सब्जेक्ट्स को बहुत ही ध्यान से चूज करना है। इस बिहाफ पे चूज करना है कि आफ्टर 12th आप क्या करेंगे। आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन कौन से ऑनर से करेंगे? पहले तो वो सब्जेक्ट ले लो। मान लेते हैं आप कर रहे हो किस ऑनर से सब्जेक्ट कर रहे हो? पॉलिटिकल ऑनर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो पॉल तो अपना लेके चलो, पॉलिटिकल अपना लेके चलो कि अगर आप पॉलिटिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पॉलिटिकल आप लेके चलो। ठीक है, साथ में फिर आपने देखना है कि कौन सी चीजों का आप चयन। अगर मैं कहती हूँ आपने आगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ करना ही है, क्योंकि आर्ट्स में इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का सिर्फ वही है कि आप अगर बीए प्रोग्राम ले रहे हो तो तब इकोनॉमिक्स कर सकते हो। इकोनॉमिक्स ऑनर नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इकोनॉमिक्स से आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ हो जाती है बच्चों के लिए जो आर्ट्स लेते हैं। वैसे मेरे पास थी, बट ये है कवर करने के ऊपर बात है कि अगर आपसे कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वही चीजें 2-3 सब्जेक्ट में दिमाग ज्यादा अच्छे से लगा लो, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ये तो कोई नहीं पूछेगा तेरे पास इकोनॉमिक्स थी या नहीं थी, है ना। तो ये चीजें देखना है आपने। दूसरी चीज, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपने चूज करना है सब्जेक्ट। देखो हिंदी तो लोगे, ठीक है, साथ में आप उर्दू या संस्कृत में से एक लैंग्वेज ले सकते हो अगर आपने इंग्लिश नहीं लेनी तो। अगर आपने इंग्लिश नहीं लेनी तो आप उर्दू या संस्कृत में से, क्योंकि 2 लैंग्वेज होनी जरूरी है बेटा। 2 लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट, कितने हो गए? 5 और एक ऑप्शनल। 2 लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? हाँ, आपने हिंदी ले ली, इंग्लिश लेना है ले लो, नहीं तो उर्दू या फिर संस्कृत में से एक ले ली। ठीक है, होम साइंस भी होता है, होम साइंस या इको में से एक ले लो। होम साइंस या इको में से एक सब्जेक्ट ले लो। अगर मैं कहूँ आपको इको में करियर नहीं बनाना है, आप चाहते हो मेरे को इको अच्छी नहीं लगती है, मेरे को कुछ और करना है, तो हाँ होम साइंस ले लो, इजी सब्जेक्ट है बहुत, आपकी परसेंटेज इंक्रीज करेगा। क्योंकि होम साइंस इजी है, अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से दिया होगे एग्जाम, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी भाई ऑल ओवर, है ना। और अगर मैं कहूँ कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पहले देखें कि आपकी परसेंटेज ठीक हो जाएगी इको से या नहीं होगी, इको को टाइम दे दोगे या नहीं दोगे, तब जाके इको लेना, अदरवाइज मत लेना। अगर इको को टाइम दे सकते हो, उसको अच्छे से पढ़ सकते हो तो ही करना, वरना मत करना। बाकी अपने 3 सब्जेक्ट पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। गॉट इट? ठीक है, गॉट इट। आपने क्या करना है, आर्ट्स वालों को पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले लेना है। साथ में आपका 3 ही हो गए, 1 ही हो गया, 4, 2 लैंग्वेज हो जाएगी, 5, 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, आफ्टर 12 आपको जो करना है उसके बिहाफ पर लेना है, उसके बिहाफ पर। ऐसे ही साइंस वालों को पीसीबी या पीसीएम में से चॉइस करना है। आप जो आफ्टर 12 करेंगे, आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आपने नीट का प्रिपरेशन करना है, तो आप बिल्कुल आग बंद करके पीसीबी पर टिक कर दीजिए कि मुझे बायोलॉजी चाहिए, मैथ्स नहीं चाहिए। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो हमें मैथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आईआईटी इंजीनियरिंग नहीं करनी है, हमें डॉक्टरी करनी है। और अगर आपको करनी है आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन, तो आप मैथ्स लीजिए।
2 लैंग्वेज हो जाएगी, एक ऑप्शनल हो जाएगा, सेम है। 3 आपके सब्जेक्ट होते हैं हमेशा, 3 आपके सब्जेक्ट होते हैं, 2 आपकी लैंग्वेज होती है, ठीक है, और एक आपका ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ते, ठीक है। समझ में आ गई कि कैसे आपने चीजों को समझकर तब जाके चूज करना है अपने सब्जेक्ट, ऐसे ही फालतू कुछ भी टिक नहीं कर देना है, ठीक है, नहीं तो आप किसी से गाइडेंस ले उसके बाद अपना सब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है वो फिल करें। अब बात आती है कि मैम ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो हमारी शायद अर्निंग पे भी और दूसरी चीज इनकम पे भी और हमारी नॉलेज पे भी इफेक्ट करें, आफ्टर 10th हम क्या कर सकते हैं ऐसा। देखो बेटा, और एक चीज और, क्या किसी को नीड होती है, किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी है, कुछ भी हो सकता है, तो आपके गवर्नमेंट के लिए तो एक ही साइड है बेटा, वो है आपकी पहली चीज एसएससी का एग्जाम, 10th लेवल पर जो होता है। कौन कौन से होता है वो, एक आपकी पोस्ट आती है जीडी की, आप जीडी पोस्ट में उसमें 10th लेवल मांगते हैं, उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर जो बच्चे 10th ड्रॉप आउट कर रहे हैं, उनको घर की प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, जरूरी नहीं है आप ड्रॉप आउट कर रहे होंगे, 11th 12th होता है किसी बच्चे की, हो सकता है देखने वालों को ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जीडी की प्रिपरेशन कर सकते हैं एसएससी में, जिससे आपको क्या होगा, अच्छी खासी सैलरी पर 19 to 25K यानी कि 19 से 25,000 तक की जॉब आराम से मिल सकती है, ठीक है, किसमें, एसएससी में। बाकी कोर्सेज जो आपके नॉलेज के लिए होते हैं, तो आपने क्या करना है, आप साथ में डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा कौन सा, देखो आप कंप्यूटर बेस्ड डिप्लोमा कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर बेस्ड में कौन कौन से डिप्लोमा होते हैं, एडीसीए 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा होता है, हाँ, एडीसीए क्या होता है आपका, एडीसीए कोर्स कर सकते हैं आप, एडीसीए कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप टाइपिंग कोर्स कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आप बहुत सारी चीजों के बारे में सीखोगे कि वेबसाइट बनाना, कैसे ऑनलाइन पैसा कमाया जाता है, कैसे चीजों को हैंडल किया जाता है, कैसे प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, कैसे चीजों को क्रिएट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीजें आप इनसे सीख लोगे, तो आपको आई थिंक यू शुड डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, आपको अपना वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, क्या आप डिप्लोमा कोर्सेज करें, साथ में आप सबसे बेहतरीन चीज कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, कि आप अपनी इंग्लिश को सुधार लो, क्योंकि जब आप 11th में आओगे, 12th में आओगे, तब आपके पास इंग्लिश सुधारने का टाइम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी क्या होगा इंग्लिश का, अभी इंग्लिश सुधार ली तो आप जो 11th 12th की थ्योरी होगी वो भी लिख पाओगे और लोगों को फेस भी करना सीख लोगे। इंग्लिश हमारे अंदर बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, ठीक है, ये चीजें सीखनी है। आप अपने स्किल्स पे ध्यान दें, आप पहले अपना गोल अचीवमेंट रखें कि आपने किस तरीके से किस फील्ड में जाना है, फिर आपको लिखने के बाद जिस फील्ड में मुझे जाना है उसके लिए मुझे कौन से सब्जेक्ट लेना है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कौन सा डिप्लोमा कर सकता हूँ, टारगेट बनाना चाहिए। आगे समझ, अगर यूपीएससी टारगेट है तो 11th और 12th में आपने आर्ट्स लिया है, किसी भी स्ट्रीम में लिए, पढ़ने वैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बेहतर है आर्ट्स ले लो, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को इतने गहराई से पढ़ो, बहुत ही ज्यादा डीपली उसकी एनसीईआरटी को खा जाओ पूरे अच्छे से, यहाँ भाई सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस चीज से आप अपना क्या करेंगे, टारगेट फुल करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे, क्या चाहते हो, क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए। गॉट इट नाउ, समझ में आ गया। 3 स्ट्रीम्स होती है, कौन कौन सी किस किस फील्ड में जाती है, किस फील्ड में क्या काम होता है, ठीक है। 10th के लिए इतनी नॉलेज काफी है, फिर 12th में बताऊंगी कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। बाकी अपनी जो अदर कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप डिप्लोमा कर सकते हो कंप्यूटर में भी एडीसीए कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है, वेब डिजाइनिंग भी होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इन पे फोकस कर सकते हो, प्लस में अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छा कर सकते हो, है ना। और चीजें क्या कि अपने आप को डेवलप कर सकते हो, कैसे कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास ले सकते हो, इन चीजों को सीखोगे तो आगे भी बढ़ने की नॉलेज मिलेगी। गॉट इट नाउ, समझ में आ गया, कोई डाउट, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। आपको कोई डाउट है, नो नो, ओके गुड। तो इन चीजों को समझना है अच्छे से, और आई होप आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, इंशाल्लाह अच्छा आएगा, ठीक है। मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं, बाकी नहीं भी आता है तो जरूर कांटेक्ट करिए क्लासेस के लिए, ठीक है। फिलहाल जो है 9th और 11th की क्लासेस अभी फ्री चल रही हैं, कंपार्टमेंट की क्लासेस, अगर कोई है
तो डायरेक्ट मैसेज करके ज्वाइन हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेस भी है एंड ऑफलाइन क्लासेस भी है। ओके बच्चे, ठीक है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।